नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे होती है वो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, और तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगा योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक। तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी, युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति,
ये डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र कोई बड़ा था, न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है। इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हाँ, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। दर्शकों, मित्रों, साथियों, भव चक्र की अंतिम राशि चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि मिजाज मस्ती का खुशहाली ने लाया है, सुहाने भाव का कमाल लाया है। दिलों की ख्वाहिशों को कुछ और हवा देना, दिल में छिपी बुराइयों को मिटा देना, नए गगन को छू लेने का मन में विश्वास नया। आओ चले नए वर्ष, पुराने मौसम का रंग बदले और नई बहारों को लेकर आए और जीवन में मधुमास नया हो। इस भावों के साथ स्वागत करता हूं अंग्रेजी वर्ष 2025 मीन राशि वालों का। मीन राशि वालों के लिए अंग्रेजी वर्ष 2025 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, वीडियो में चर्चा इस विषय की है। राशिफल पे आऊं उससे पहले राशि चक्र की ये 12वीं राशि यानी मीन राशि के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा संकेत। मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो 2 मछलियां हैं जो पूंछ में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इस राशि चक्र का जो विस्तार है वो 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक है। अंतिम राशि अधिपति बृहस्पति देव। और मीन राशि के जातक आदर्शवाद, नैतिकता के समर्थक होते हैं, परंतु इनके द्वारा लिए गए निर्णय में ठहराव थोड़ा कम देखने को मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। और यही एक वजह है कि समय समय पर मीन राशि के भाई बहन अपने निर्णय बदलते रहते हैं, जो इनके लिए दुस्वभाव प्रवृत्ति को दर्शाता है। इनका स्वभाव स्वतंत्र और जिद्दी होता है, ये आराम पसंद होते हैं, परंतु इनमें समय के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी मजबूत होती है। आशा और निराशा ये दोनों सोच इनमें व्याप्त होती है, दोनों सोच रहती है इनके अंदर, और ये अपने सोच के भंवरजाल में सदा गिरे रहते हैं। घूमना फिरना, संगीत को सुनना और लोगों से मिलना जुलना इन्हें अच्छा लगता है। मीन राशि के जातक बहुत जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अपने पर पाबंदी पसंद नहीं करते हैं, फैसले स्वयं लेते हैं। इनकी जो सोच और समझने की शक्ति है वो और लोगों से बहुत अच्छी होती, परंतु ये बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं, जिसके कारण जीती हुई बाजी इनके हाथ से निकल जाती है। इनके अंदर एकाग्रता की कमी रहती है,
और ये कारण कि कई कार्य एक साथ शुरू कर देते हैं। मीन राशि के जातक सीमाओं में नहीं बनते, कल्पनाशील होते हैं। कभी कभी कल्पना की दुनिया में अधिक खो जाने के कारण प्रैक्टिकलिटी पीछे रह जाते हैं और आसपास के लोगों को आपका व्यवहार बहुत ही अव्यवहारिक लगता है। ये कल्पना के आधार पर जीवन जीते हैं। जब वास्तविकता से इनका सामना होता है उसे जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते और जिसके कारण ये हार मान लेते हैं। और यही एक कारण है कि मीन राशि के जातकों को डिप्रेशन, निराशा, ये भाव इनके अंदर रहता है। और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी निराशा और डिप्रेशन से बाहर आने के चक्कर में ये नशा का सहारा लेते हैं, जो इनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्म कर्म में विशेष रुचि रहती है। कैरियर के क्षेत्र में इस स्वभाव के कारण कई बार मैंने देखा है, जो निराशा की वजह से कई बार मैंने देखा कि ये उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लिए गए निर्णय प्रैक्टिकल नहीं होते। लोगों के मन में संदेह रहता है, लेकिन परमात्मा की ओर इनका ध्यान बहुत अग्रसर और ये परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं। इनके भीतर में सांसारिक वस्तुओं को पाने के बावजूद भी ईश्वर की प्रति मुड़ने का एक मार्ग सदा खुला रहता है। दयालु हैं, सेवाभावी होते हैं और ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये था मीन राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको हर मीन राशि वाले व्यक्ति के अंदर मिल जाएंगे। यदि आपको विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना है तो दाती गुरु मंत्र में इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने मीन राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहां आप क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो का नाम है मीन राशि और अनसुलझे राशि। अद्भुत वीडियो है, 45 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपके स्वभाव के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से आपकी जानकारी इसमें डाली है। जैसा कि आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव को क्या दर्शाता है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार आपके स्वभाव को प्रभावित करता है, आप जिस नक्षत्र में संबंध रखते हैं उस नक्षत्र पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जन्म के समय का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा और किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों का सहयोग आपको लाभ देगा, कौन सा अंक, कौन सा देवता, कौन सा दान, कौन सा मंत्र आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। ये सारी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत बारीकी के साथ विश्लेषण किया है, जो आपको मीन राशि की भीड़ से अलग कर खास आपसे संबंध रखता है। साथियों, औगना बना रहे हैं। अब कैसा रहेगा ये 2025 आपके लिए, यानी आपका वार्षिक राशिफल। वार्षिक राशिफल पर बताऊं, राशिफल का आधार क्या है तो ग्रह गोचर। तो मीन राशि वालों को 2025 में ग्रह योगा और गोचर क्या संकेत दे रहे। तो मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति 1 जनवरी से 14 मई 2025 तक वृषभ राशि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव से वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव वर्ष प्रारंभ में धनुराशि 10वां भाव दिग्बलीय अवस्था में। मंगलदेव 1 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि कर्क में पंचम स्थान। बुधदेव वृश्चिक राशि 9वां भाव। शनिदेव 12वें और 11वें भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी से 29 मार्च तक 12वें भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जो बहुत ही उत्तम अवस्था है। 1 जनवरी से 28 जनवरी तक शुक्रदेव भी शनिदेव के साथ युति संबंध में 12वें भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च से 31 दिसंबर 2025 शनिदेव लगन भाव मीन राशि से संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक राहुदेव मीन राशि लगन भाव और 18 मई से 31 दिसंबर 2025 राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक केतुदेव कन्या राशि 7वां भाव और 18 मई से 31 दिसंबर 2000 केतुदेव सिंह राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे। यह है 2025 के ग्रह योगायोग। अब जब इन ग्रह योगाओं को मैं देखता हूं तो मोटा मोटा मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025, ये मेरे भाव आपके सामने है। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कारोबार, कैरियर, कामकाज, पैसे टपके के मामले को लेकर बेहतर परिणाम और चिरकालीन प्रतीक्षा की पूर्ति करेगा। जो प्रतीक्षा थी कई मामलों को लेकर, कामकाज को लेकर, रिश्तों को लेकर, सामाजिक कामों को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, व्यापार को लेकर, तो इस साल चिरकालीन प्रतीक्षाओं की पूर्ति होगी और नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना। कैरियर के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा और आकस्मिक धन लाभ और के प्राप्ति का संख्या, हाँ थोड़े बहुत आकस्मिक खर्चे भी है, लेकिन अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। चाहे राजनीतिक हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, वर्चस्व में वृद्धि होगी।
पूरे वर्ष शनिदेव और बृहस्पति देव के अनुकूल विराजना के कारण आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। यह समय कैरियर कारोबार के दृष्टिकोण शुभ और लाभदायक रहेगा। कारोबार में विस्तार का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों के सहयोग से कारोबार और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति में इस साल कहीं तकलीफ नहीं आएगी। प्रतिकूल परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। साथ काम करने वाले कर्मचारियों और बॉस से आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। सरकारी गैर सरकारी नौकरी में अनुकूलता रहेगी। चाहे नौकरी निजी हो यानी प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब में हो, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। ऐसा नक्षत्र गणनाओं का संकेत है। हाँ, कैरियर और कारोबार में सफलता के लिए इस वर्ष थोड़ी सी चैलेंजेज भी है, मेहनत भी है, परिश्रम भी है, संघर्ष है, हाथ पैर मारने की जरूरत तो पड़ेगी। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, परंतु सफलता मेहनत परिश्रम संघर्ष का अद्भुत उपहार और भेंट रहेगी। बहुत अद्भुत रहेगा। मेहनत परिश्रम का लाभ मिलेगा। कैरियर कारोबार में किए गए प्रयास, मेहनत और परिश्रम के मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 2025 में कैरियर कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मैं फिर याद दिला रहा हूं कि मेहनत में है, परिश्रम है, और 2025 में बहुत जरूरी आप लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, और 18 मई तक व्यवसाय विस्तार में बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी। कैरियर और कारोबार में इस साल परिवार की सलाह बहुत जरूरी। वर्ष प्रारंभ में कुंभ राशि में राशि अधिपति शनिदेव का 12वें भाव में संचरण शुक्रदेव के साथ, तो संपूर्ण भय भ्रम भ्रांतियों से पीछा छूटेगा। कर्म पर विश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। और पवित्रों में परिशुद्धता और रिश्तों में पवित्रता की वजह से परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ और जीवन साथी का साथ अच्छा रहेगा। 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपकी राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। साढ़े का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। काम बनेंगे, विघ्न बाधाओं से पीछा छूटेगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपको कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव का संच कर्मों में परिशुद्ध का बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव का संच कर्मों में परिशुद्धिकरण का अद्भुत संकेत दे रहे। विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि पहले आपका विवाह और तलाक हो गया है, इस समय जीवन में नए साथी का प्रवेश का संकेत भी नजर आ रहा है। हाँ, 21 जनवरी से 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय मंगलदेव वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में पंचम भाव में संचरण करेंगे। कुटुंब, परिवार, व्यवसाय, धन संबंधी मामलों में धैर्य और स्वयं के निर्णय लेना बहुत जरूरी है। प्रपंचों से अपने आप को दूर रखें। वाद विवादों से बचे। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। मंगलदेव का यह संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपको क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा होगी, लेकिन आपको कार्यों में शांति बहुत जरूरी। आपको सहजता से, संयम से कामों को निपटाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब भाव का स्वामी वक्री अवस्था और नीच अवस्था में चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ और पंचम भाव में संचरण करेंगे, तब परिवार और आपके बीच में संतुलन रहना बहुत जरूरी है। संतुलन पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी को लेकर खर्चों में बढ़ोतरी, अनैतिक कार्यों में धन कमाने का प्रयास करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। शॉर्टकट से धन मत कमाइएगा। सरकार के विरुद्ध कोई काम मत करिएगा। नैतिकता का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि शनिदेव धर्म की राशि में संचरण करे, इसलिए कर्म में धर्म बहुत जरूरी है। धर्म, परिशुद्धिकरण, पवित्रता बहुत जरूरी। अत्यधिक आत्मविश्वास और अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। झूठा अहंकार परेशानी देगा, परंतु राशि अधिपति बृहस्पति और शनिदेव और केतु देव का संचरण 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक उत्तम अवसर और सफलता और लाभ दे रहा है। इस साल केतु देव भी आपको बहुत सफलताएं देंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो। बहुत कुछ केतु देव की कृपा से प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के लोगों को अपने साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। परिवार में विवाह योग्य सदस्यों के विवाह का प्रबल योग है। कर्जे से मुक्ति के साथ साथ बरकत और बचत भी इस साल आपको मिलेगी। स्थायी संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए यह वर्ष इतना उपयुक्त नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अचल और अचल संपत्ति में इस वर्ष संभव हो तो थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। पुराने मकान पुनर्निर्माण का कार्य भी संभव है। संसार निधि का सुअवसर मिलेगा। निज अनुभव के आधार पर ग्रह योगा को देखने से लगता है कि मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष संतुलन, सहजता और आनंद का रहेगा। 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति वक्री होंगे और 13 जुलाई 2025 शनिदेव भी वक्री होंगे। इस समय थोड़ा सा सावधान रखना है। पवित्रता, परिशुद्धता, रिश्तों में, सरकारी मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना पड़े। यदि आप किसी नए कार्य पर जो काम कर रहे हैं तो लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का संकेत है। लापरवाही नहीं करना है। तनाव से मन परेशान रहेगा, अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना। कैरियर, कारोबार को लेकर थोड़ी सी भाग दौड़ रह सकती है, चैलेंजेज हो सकते हैं। शत्रु इन के प्रकार ने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें।
यदि आप कोई इस तरह का काम करते जो सरकार विरोधी या 2 नंबर का काम करते तो इस दौरान सजा की प्रबल संभावना, इससे बचना होगा। कारोबार, कैरियर, वरिष्ठ लोगों की बुराई करना या व्यर्थ की गॉसिप करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। साझेदारों पर काम करने वालों को अंधा विश्वास साझेदार पर न करें, लेकिन उसके बाद का समय पुनः आपके लिए अनुकूल है। नवंबर से अगले साल के अंत तक का समय एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी, लगन, अपनत्व और जन कल्याण की भावना से वर्ष पर आपको महसूस होगी। मित्रता का दायरा बढ़ेगा। अनुकूल मित्रों की वजह से कारोबारी लाभ की प्राप्ति की गतिविधियां तेज होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष मध्यम रहेगा। मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक रहेगा। इस वर्ष नशा नहीं करें। मांस और मदिरा से दूर रहना है, क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना भी शरीर में नजर आ रही है। इस वर्ष बिना वजह शारीरिक और मानसिक परेशानी आपको कुछ परेशान कर सकती है। विशेष रूप से 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी वर्ष का अंतिम सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रश्नों का सामना का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष लाभदायक रहेगा, परंतु कठिन परिश्रम का संकेत है। परीक्षा, प्रतियोगिता, विभागीय परिश्रम, मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लापरवाही नुकसान देगी, बहुत जरूरी है। लापरवाही से बचेंगे तो युवा और विद्यार्थियों के लिए भी ये साल उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये था मोटा मोटा ग्रह योगागों के हिसाब से 2025 मीन राशि वालों के लिए। और ये जनरल प्रोडक्शन है। मेरा सदा निवेदन रहा कि ये जनरल प्रोडक्शन है और चंद्र राशि और आपके लगन पर आधारित है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि और आपकी लगन के हिसाब से साल 2025 आपके लिए क्या रहेगा, कैसा उपाय करें, क्या उपाय करें। आप अपनी जन्म कुंडली, अपने संतान की, अपने परिवार में किसी भी अलग अलग, चाहे एजुकेशन के बारे में, चाहे आर्थिक रिपोर्ट लेना, चाहे शिक्षा की रिपोर्ट लेने, रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं या और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, अलग अलग रिपोर्ट ज्योतिषीय, आप अपनी जन्म कुंडली भी चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, राहु देव, केतु देव, शनि देव और बृहस्पति देव। वर्षफल 4 ग्रहों से लिखा जाता है। जब ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह, सभी जो बाकी शेष ग्रह बचे हैं उनसे साल भर में जब ग्रह योगायोग, दृष्टि और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, समाज, शिक्षा, यात्रा पर पूरे साल आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबका अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, सदा एक दावा करता आ रहा हूं, 55 साल से एक दावा कर रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादार और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप 2025 में आप सुबह और शाम करते हैं। और इसके साथ साथ ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप पूरे साल आप सुबह शाम करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन में संपूर्ण सफलता 2025 में आपको मिलेगी। नमो नारायण। अब मैं मीन राशि वालों के लिए साल 2025 में कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है। राशि अधिपति बृहस्पति लगन और 10वें भाव के स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। पुरुषार्थ भाव में विराजमान बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव व्यापार भाव पर है, कन्या राशि पर, और 7वें भाव पर है 5वीं दृष्टि कन्या राशि पर, और 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान अद्भुत दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, और 9वीं दृष्टि लाभ भाव यानी मकर राशि पर है। तो लगन प्रभावित हुआ, लगन एक्टिव हुआ, 7वां भाव एक्टिव हुआ, लाभ भाव एक्टिव हुआ, अद्भुत 6 भावों को बृहस्पति देव एक्टिव कर रहे हैं। 10वीं लगन, पुरुषार्थ, व्यापार, भाग्य और लाभ भाव प्रभावित होंगे, यानी 6 भाव एक साथ बृहस्पति देव प्रभावित करेंगे और इन 6 भावों से शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि 4th भाव, कालपुरुष की कुंडली में 4थे भाव में बृहस्पति ऊंच के माने जाते हैं, और 4th भाव में विराजमान बृहस्पति 5वीं दृष्टि 8वें भाव तुला राशि और 7वीं दृष्टि 10वें भाव धनु राशि और 9वीं दृष्टि 12वें भाव कुंभ राशि पड़ेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 5वें भाव से संचरण करेंगे, और इस समय बृहस्पति त्रिकोण को प्रभावित करेंगे, यानी लगन, 5वें और 9वें भाव प्रभावित करेंगे, और शनिदेव की उपस्थिति मीन राशि में वर्ष भर लगन भाव में 29 मार्च के बाद सुख, संतुलन और सफलता का संकेत दे रही। चाल अचल संपत्ति की प्राप्ति,
मकान और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। मार्केट में आपकी साख और पकड़ मजबूत होगी। आपके लाभदायक सुझाव, आपकी नीतियां और आपके काम करने का तरीका जिस तरह का है, कर्मचारियों के साथ मिलकर आप जो काम कर रहे हैं, इससे आमदनी और सोर्सेस में बढ़ोतरी होगी। इस साल धन की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली, कार्य के प्रति परिपूर्ण समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन और आपकी पंचुअलिटी के साथ पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपके व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, विशेष लाभ की प्रसिद्धियां बनेगी। एजुकेशन में बहुत सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। व्यापार में बहुत सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मार्केट में आपकी साख और डिमांड बढ़ेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर व्यवसाय के लिए मनोअनुकूल समय रहेगा। लाभदायक साझेदारियों की प्राप्ति होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा। सूर्य और बुध व्यवसाय में पूर्ण लाभ दिलाएंगे और व्यावसायिक कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मेन राशि वालों व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष लाभ से भरा रहेगा। अर्थ उपार्जन के साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक धनकोष मजबूत होगा। परिश्रम का फल प्राप्त होगा। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन की संभावना और इंक्रीमेंट भी होगा, परंतु अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वैसे इस वर्ष नौकरी में किसी प्रकार का ऊंच नीच या परेशानी का सामना मुझे नजर नहीं आ रहा, यदि आप व्यर्थ की राजनीतिक जोड़तोड़ में नहीं पड़े तो। कार्यस्थल पर नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए संपूर्ण सफलता का संकेत दे रहा। धन मिलेगा, काम बनेंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो नई नई कंपनियों से आपके संबंध बनेंगे। नई जॉब की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक है। हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक दोहरा स्वभाव नुकसान देगा। शनिदेव जब 29 मार्च से आपकी राशि में आ जाएंगे तब आपको पवित्रता और परिशुद्धता का साथ रखना पड़ेगा। रिश्तों में पवित्रता चाहिए। मनी इज लॉस, नथिंग इन लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। इस बात का ध्यान कि शनिदेव कर्म फलदाता शनिदेव है और वो धर्म और सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह में संचरण करेंगे। तो आपको अपने जीवन में शुभता के लिए कर्मों में परिशुद्धिकरण और परिशुद्धता चाहिए और पवित्रता चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है आराध्य शनिदेव की शरण में रहना। और उसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि माँ बाप की सेवा, पतिपत्नी धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते दिन नारायण की चरणों में सोमवार से लेकर शनिवार तक तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे, परेशानी नहीं आएगी। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप 2025 में आपके लिए रामबाण उपाय है। मित्रों, साथियों, संपूर्ण राष्ट्र को सदा निवेदन किया हूं कि शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो तो अद्भुत यज्ञ अनुष्ठान में महाकुंभ में करने जा रहा हूं। आपका स्वागत है। अद्भुत है ये। आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी कब कब ये अनुष्ठान है। मैं शनिदेव मृत्युंजय अनुष्ठान करने जा रहा हूं। महाराज राजेश्वरी भगवती ऐश्वर्य, राज ऐश्वर्य और ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य अनुष्ठान करने जा रहा हूं। लगातार पूरे 1 महीने यानी 2 फरवरी तक ये 5 अनुष्ठान होंगे। आप सभी का स्वागत है और मेरी सलाह है, आपको मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि प्रयासों के बावजूद कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, धन की हानि हो रही, कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी, जो दिल्ली में छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी का पावन तीर्थ, खाली दर्शन कर लेना, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की चरणों में तेल चढ़ाए, छायादान करें। अद्भुत विधि है शनिधाम की छायादान की। यदि आप शनिधाम में आकर छायादान करते हैं तो अष्टपात्र आपको मिलेंगे। अद्भुत विधि से छायादान होगा और शनिदेव की कृपा मिलेगी और परेशानियों का निवारण होगा। 2025 में ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। प्रत्येक शनिवार को लगातार साल भर करें। शनिवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निर्मित हो, स्नान उपराम ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाए और 108 पाठ शनि पतन नाम स्तुति के बाद शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। और आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप शनिधाम में नीचे नंबर आ रहे नंबर पर संपर्क करिएगा। शनिपत नाम स्तुति के लिए विद्वान ब्राह्मणों से मैं अनुष्ठान कर रहा हूं और आपका स्वागत है, मैं जरूर करूंगा। लेकिन शनिपत नाम स्तुति का निरंतर आप जाप करेंगे तो कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर मिलेगी। 12
बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाना धारण करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण से। नमन है। और बात करते हैं परिवार के बारे में कि 2025 पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। गणनाएं की बात कर रहा हूं, बृहस्पतिदेव और शनिदेव की बात कर रहा हूं। ये भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए भी कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत है। यदि आपकी मीन राशि है या मीन लगन है। जहां तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात है, शनिदेव बृहस्पतिदेव अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर परिवार में समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ में, और परिवार का सहयोग अच्छा होने से समाज में आपका वर्चस्व और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, शादी विवाह के योग बनेंगे। बहुत उत्तम समय है। पारिवारिक सदस्यों का समन्वय पैतृक संपत्ति के मसले बड़ा आराम से हल करेगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा, कानूनी मसले हल होंगे। माता पिता और माता पिता तुल्य सभी लोगों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा 2025 में। हाँ, 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में कुटुंब भाव के स्वामी मंगलदेव नीच अवस्था में संचरण करेंगे। यह अलग बात है कि मंगलदेव को भावबल मिला है, त्रिकोण भाव में संचरण करे, पंचम भाव में संचरण, फिर भी पारिवारिक मसलों में थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। महत्वपूर्ण कार्य निर्णय में पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक गलतफहमी नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ, और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए मेहमान के आगमन का संकेत भी नजर। आप अविवाहित तो विवाह का योग है, और आप विवाहित है तो संतान प्राप्ति का भी योग नजर आ रहा है। मेरी सलाह मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि परिवार में 2025 में कहीं कलह रहता है, अनावश्यक परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, तो ये उपाय शनिवार दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 शनिवार करें। शनिदेव के मंदिर में जाए, शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नीले पुष्प शनिदेव के चरणों में अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। आग के नीले पुष्प, या फिर प्रत्येक शनिवार को 108 आग के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करेंगे तो महादेव की कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 2025 राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी क्या संकेत मिल रहा है? युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहेगा। युवाओं को व्यवसाय के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति होगी, शादी विवाह के अवसर मिलेंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, भागदौड़ करना पड़ेगा, डेडिकेशन रखना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। और सभी कार्य पारिवारिक सदस्य और अपनी बुजुर्गों की मदद से बनेंगे। इसलिए बुजुर्गों की सेवा और उनकी आज्ञाओं का मानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 2025 बहुत अच्छा है। वर्चस्व बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी, व्यवसाय, निजी जीवन संपूर्ण समस्याओं का निवारण है। इस वर्ष प्रगति, सफलता के अनेक अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के भटकाव से आपको बचना चाहिए। बस अनैतिक संबंध परेशानी का कारण बनेंगे, सावधान रहना चाहिए। तथाकथित मित्रों से इस वर्ष आपको सावधान रहना चाहिए। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार विरोधी, परिवार विरोधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और शॉर्टकट धन कमाने का जरिया आपको मुसीबत में डाल सकता है, और मादक पदार्थों का सेवन आपकी जीवन का जंजाल बन सकता है। इससे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। मेरी सलाह है 2025 में मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और शनिदेव गायत्री का 108 बार जाप हर रोज पूरे साल भर करें। हनुमान जी के श्री चरणों में लगातार 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना आपके लिए संपूर्ण परेशानियों का निवारण रहेगा। युवाओं के लिए बहुत अद्भुत उपाय ये दोनों। आप विद्यार्थी हैं, ये मेहनत और परिश्रम का वर्ष जरूर है। विद्यार्थियों के लिए 2025 मेहनत और परिश्रम का वर्ष है। सफलता अद्भुत है, लेकिन मेहनत से है। थोड़ी सी रुचि पैदा करनी पड़ेगी पढ़ाई में, रुचि पैदा करनी पड़ेगी रिश्तों की पवित्रता को रखने में। और जो विद्यार्थी पढ़ाई में शुरू से प्रेजेंट रहेंगे उन्हें सफलता दामन चूमेगी। विजय श्री उनको मिली। बस आलस का त्याग करके पढ़ाई के साधनों पर ध्यान देना होगा। साल 2025 प्रारंभ के 4 महीने सफलता के लिए थोड़ी सी अतिरिक्त और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि ये ध्यान नहीं दिया तो परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। मैं कहा नहीं, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टि वर्ष 2025 सफलता के अच्छे संकेत दे रहे, बशर्ते आप आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। प्राइमरी हो चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, अच्छे परिणामों का संकेत है। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता, सरकारी परीक्षा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया के विद्यार्थियों के लिए वर्ष बड़ा अच्छा रहेगा। 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को सलाह दीजिए कि शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं, नुकसान देगा। बस मेहनत करें,
कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें। मान सम्मान में वृद्धि का प्रबल संकेत बहुत जरूरी है। ये वर्ष तथाकथित मित्रों से सावधान रहने का है। रात्रि भ्रमण, गलत संग से बचना होगा। खान पान में परिशुद्ध रहे, नशे से दूर नहीं रहे तो नुकसान, नशे से दूर रहना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और आपने ध्यान रखा तो परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी, व्हाट्सएप से भी, इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी थोड़ा सा दूरी बनाई, अन्यथा आप गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं और प्रतिकूल परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी सलाह मानो न मानो। शिक्षा में कोई भी परेशानी तो 21 शनिवार सदानुसार उड़द किसी विधवा स्त्री को दान में दे और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए। 60 से अधिक व्यक्ति को सरसों का तेल का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गणेश रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में यदि विद्यार्थी और युवा धारण करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। न मना रहे। बात करते हैं अब स्वास्थ्य की, कि मीन राशि वालों के लिए 2025 में स्वास्थ्य क्या संकेत दे रहा है। गणनाओं की बात है मेरे पास में, जो मैं देख रहा हूं वो है कि मीन राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 लाभदायक रहेगा। इस साल पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, समय पर चिकित्सा का लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर करना चाहूंगा, खान पान की अनियमितता, दैनिक दिनचर्या गड़बड़ाने से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शुगर, पेट संबंधी बीमारी, कब्ज, वायु विकार, लीवर संबंधी तकलीफ कोई है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। 6 अप्रैल से 14 सितंबर 2025 में चिकित्सा के प्रति ये टाइम लापरवाही का नहीं। परिवार के वृद्ध लोगों पर विशेष ध्यान रखें। इस समय ऑपरेशन जैसी कोई बात है तो थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के डॉक्टरों से संपर्क करके डबल 2 बार 3 बार मतलब कि ओपिनियन लेके ही आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। 2025 में स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशानी है तो ये उपाय आपके लिए राम। प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को चुकंदर या लाल फल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को बांटना अच्छा रहेगा। और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। पुनः याद दिला रहा हूं, श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे अशोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी है। आइए करिए दर्शन का, आपका कल्याण हो। 2025 में यात्रा के दृष्टिकोण से इस समय पूर्णता शुभ और मंगलमय नजर आ रहा है। कारोबारी, धार्मिक, नौकरी, इन सब को लेकर आपको यात्राओं का संकेत नजर आ रहा है। यात्राओं में लाभ भी मिलेगा, नए मित्र भी बनेंगे, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। निजी वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें और यात्रा पे तथाकथित लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। न मनाएं। क्या ना करें 2025 में? मुसीबतों में सहज रहना पहचान है धैर्यवान पुरुषों की। यदि कष्ट है, परेशानी है, विघ्न है, बाधा है, थोड़ा सा धैर्य और स्वयं का परिचय दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को परमात्मा के प्रति श्रद्धावान होना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के ऊपर अपनी श्रद्धा लाना ठीक नहीं है। अपने विचार दूसरों पर नहीं ला दे और अपनों को साथ लेके चले। क्या करें 2025 में? आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ी, प्रयासों के बावजूद शत्रु बाधा दूर नहीं हो रही हो, शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो, बिना गलती कोर्ट कचहरी के मामले हो, तो सबसे पहले तो आप मेरे YouTube पे जाइएगा। मैं बहुत अद्भुत अनुष्ठान कर रहा हूं, शनिदेव कृपा प्राप्ति अनुष्ठान, महाराज रजस्वी माँ भगवती का राजैश्वर्य यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। और लगातार ये शनिवार को करना है आपको। शनिवार दिन नित्य स्नान उपरांत मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो सरसों का तेल ले, उसमें 7 दाने उड़द के डाल दे, शुद्ध आसन पर बैठ अपने सामने रख दे, स्वयं शुद्ध आसन पर बैठ जाए, सरदार देवादिदेव शनिदेव का पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करे, तत्पर रुद्राक्ष की माला पर ओम शम घन रूपाय नमः इस मंत्र की 7 माला करें और पूजा करें। इस तेल को अपने ऊपर से 7 बार उसार करके शनिदेव की सिर चरणों में अर्पित कर ले। संपूर्ण कष्ट छोड़ और छायादान श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर में अद्भुत विधि से भगवान शनिदेव का छायादान होता है। पधारिए, करिए कि आपका कल्याण हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में गुड़ और जौ के आटे का दान देना अच्छा रहेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा करना शनिवार दिन बहुत लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य में कहीं भी प्रॉब्लम है या घर से बीमारी नहीं जा रही है तो लगातार प्रत्येक शनिवार को शनिदेव मंदिर जाके दर्शन करें, मूर्ति का स्पर्श करें, उनकी श्री चरणों में तेल अर्पित करें, सुदासन पर बैठकर ओम शम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अनुकूल होगा। नमो नारायण। हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करें। हर गुरुवार को पीले बिस्कुट में 1.25 किलो चने की दाल बांधकर गौशाला में दान दीजिएगा। आर्थिक
कारोबारी पारिवारिक समस्याओं का निवारण और पशुओं को हर रोज दाना और पानी की व्यवस्था करना भी लाभकारी रहेगा। यदि परिवार में शांति नहीं तो 800 ग्राम चने की दाल गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। 2025 में संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, पिछले 55-57 सालों से मैं रुद्राक्ष पर और महादेव की पूजा में अपना समय दिया हूं। आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं स्वयं तैयार करूं, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन के अलग है, कारोबार के लिए अलग है, परिवार के लिए अलग है, विवाह के लिए अलग, संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष स्वयं मंगाना तो नीचे नंबर आ रहे और मैं स्वयं साधना पूजन करके आपको भेज दूंगा। इन नंबरों पर संपर्क करें और अवश्य आप रुद्राक्ष मंगा सकें। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ, आप कहीं से लेकर लाल धागे में धारण कर सकते हैं। सोमवार और शनिवार के दिन न मनाएं। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये जो संपूर्ण राशिफल था वो ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। ना भय, ना भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।